बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये वीडियो है BSc थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों ने NEP के अंतर्गत फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया, अब आप पहुंच चुके हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में जिस प्रकार से आप लोगों ने BSc में 2 सेमेस्टर दिया, सेकंड सेमेस्टर में भी आपके 2, सेकंड ईयर में भी आपके 2 सेमेस्टर थे, ठीक उसी प्रकार से थर्ड ईयर में भी आपको 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने हैं, 5th और 6th सेमेस्टर। तो इस सिलेबस को जानने से पहले जो आप सभी विद्यार्थियों के मन में एक क्वेश्चन है, उसका जो एक डाउट है वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। दोस्तों जैसा कि जब NEP लागू नहीं हुई थी 2020 के पहले की मैं बात करूँ, ठीक है, जब NEP लागू नहीं हुई थी पूर्ण रूप से, तब ओल्ड पैटर्न में ईयरली एग्ज़ाम हुआ करते थे। और ईयरली एग्ज़ाम में दोस्तों आपका BSc सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर में जो ऐसे बात करें तो BSc फर्स्ट ईयर में आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के 3 पेपर हुआ करते थे और इसमें मेजर और माइनर का कम्बिनेशन नहीं था, ठीक है, केवल और केवल मेजर सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री यही लेना होता था। जब आप थर्ड ईयर में पहुंचते थे तो थर्ड ईयर में दोस्तों क्या होता था कि यहाँ से एक सब्जेक्ट हमें छोड़ देना पड़ता था, 2 सब्जेक्ट हमें चूज करना होता था। जैसे कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो यहाँ से 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हैं या फिर आप मैथ केमिस्ट्री ले सकते हैं, मैथ फिजिक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक सब्जेक्ट छोड़ देना पड़ता था। तो क्या NEP के अंतर्गत जो NEP लागू हुई थी, जिस प्रकार से आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है सेमेस्टर वाइज प्रणाली के आधार पर, तो क्या थर्ड सेमेस्टर में यानी थर्ड ईयर में, माफ़ कीजिएगा, BSc थर्ड ईयर में भी आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा या नहीं? तो इस विषय पर भी बात करना आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज है। तो दोस्तों आपको बता दें, आपको NEP के अनुसार थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा। जैसा कि अगर आपका सब्जेक्ट मेजर विषय जो आपका था NEP के अंतर्गत, आप लोगों ने BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो मेजर विषय आपका रहा उसमें 3 आपने सब्जेक्ट चूज किए थे, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। माइनर आपने एक सब्जेक्ट माइनर चुना था, जैसा कि हिंदी, इंग्लिश या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट रहता। एक आपका पेपर था वोकेशनल और एक पेपर आपका था को करिकुलर कोर्स। तो ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही रहेंगी जो आपको थर्ड ईयर में देनी है, ये आपका तो ऐसे ही रहेगा वोकेशनल और माइनर। लेकिन जो मेन बदलाव है वो आपके मुख्य विषय में है, यानी कि जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, ये 3 सब्जेक्ट जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या फिर PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। अब इसमें से क्या करना होगा कि आपको 2 विषय का चुनाव करना है, यानी केवल आपको 2 विषय लेकर के चलना है 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में। यहाँ से आप जूलॉजी, बॉटनी ले सकते हैं या फिर जूलॉजी, केमिस्ट्री ले सकते हैं या फिर बॉटनी और केमिस्ट्री ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री ले सकते हैं 5th सेमेस्टर में, यानी कि आपको जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री ले लेंगे तो आपको 5th और 6th सेमेस्टर, ये दोनों सेमेस्टर में आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना होगा, या आप मैथ, केमिस्ट्री ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि 3 सब्जेक्ट में से 2 का आपको चुनाव करना होगा, 2 सब्जेक्ट आप लेकर के चलेंगे, एक सब्जेक्ट आपका छूट जाएगा। तो ये जो आपके मन में कन्फ्यूजन थी वो मैंने यहाँ पर दूर कर दी है। फिलहाल अब हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। अगर आप केमिस्ट्री चूज करते हैं, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है 5th सेमेस्टर में, तो 5th सेमेस्टर में केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इसका पेपर टाइटल क्या होगा, कितने पेपर आपको देने होंगे केमिस्ट्री के। जैसा कि अभी तक तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में प्रत्येक सेमेस्टर में एक एक पेपर दिया, तो क्या इस बार 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में आपको 2 पेपर देने होंगे या फिर एक ही पेपर देना होगा, इसकी भी चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। ये सिलेबस दोस्तों मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 2022, 23 और 24 सत्र, लेकिन ये जब तक NEP यानी कि अब हमेशा के लिए यही सिलेबस आपका रहने वाला है। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ सेमेस्टर 5th। तो 5th सेमेस्टर में जो आपका पेपर टाइटल है केमिस्ट्री का दोस्तों, उसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। ये आपका 5th सेमेस्टर में पेपर टाइटल है। 6th सेमेस्टर में जो आपका पेपर टाइटल है कंपलसरी पेपर का, वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। ओके, तो
सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ये आपका कंपलसरी पेपर है, ये आपका पेपर फर्स्ट यानी कंपलसरी पेपर है जिसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। ये कंप्लीटली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, आपको कंप्लीटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। जैसा कि आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा तो इसमें आपकी फिजिकल केमिस्ट्री थी, लेकिन इस सेमेस्टर में यानी कि सेमेस्टर फिफ्थ में कंप्लीटली आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपका पेपर टाइटल जो है वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। इसमें भी आपके 8 यूनिट समाहित हैं। जैसा कि आप लोगों का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्रत्येक सेमेस्टर में 8 यूनिट यानी 8 चैप्टर पढ़ने होते थे, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी आपको 8 यूनिट्स पढ़नी है। पहला जो यूनिट है दोस्तों उसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स साइक्लो एल्केन्स, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। तो अब एल्केन की बात किया जाए तो आप एल्केन में क्या पढ़ेंगे, एल्केन का प्रिपरेशन मेथड सबसे पहले आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन, और इसके बारे में फिर आप इसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज जब आप पढ़ेंगे तो इसमें नेमिंग रिएक्शन पूछे जाते हैं, नेमिंग रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और नेमिंग रिएक्शन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे नेमिंग रिएक्शन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में साइक्लो आपका आता है साइक्लो एल्केन्स। तो साइक्लो एल्केन्स में भी आपको पढ़ना है। जैसे कि साइक्लो एल्केन जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। साइक्लो एल्केन क्या पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा आपका IPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसी में आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन यानी साइक्लो एल्केन जो है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस प्रकार से आप इसको बनाएंगे, इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा। इसमें फिर आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे जो है एक चेयर एंड बोर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसी में आप पढ़ेंगे बायस स्ट्रिंग थ्योरी और इसकी लिमिटेशन के बारे में। तो साइक्लो एल्केन और एल्केन्स, जब पहला यहाँ पर चैप्टर की बात हो रही है एल्केन एंड साइक्लो एल्केन, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसमें। तब इसका पहले आप क्या पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर। दोनों का आप नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड यानी बनाने की विधि पढ़ेंगे। फिर आप इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ में आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं आप लोग, आप पढ़ते हैं कि इसका रंग कैसा होता है या इसके रिएक्शंस करने से प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। इसका गलनांक, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट इसकी क्या रहेगी। इसी प्रकार से साइक्लो एल्केन के बारे में जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे तो इसके रिएक्शंस के बारे में आप डिस्कस करेंगे। दूसरी यूनिट जो आपका है वो है यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा एल्केन्स और दूसरा आप पढ़ेंगे एल्कीन्स। अब एल्कीन्स में क्या होगा, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स में इसमें आप मेथड ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे, एल्कीन का मेथड ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इसी में एडिशन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जो रिएक्शन है उसके बारे में देखेंगे। मार्को-निकाप का रिएक्शन इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइलोजनेशन क्या है, हाइलोजनेशन और हाइड्रेशन, इन सब के बारे में आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी मुख्य रूप से आपको एल्कीन्स का प्रिपरेशन मेथड और इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूज़ और नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ने हैं। तीसरा यूनिट आपका है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। तो एल्काइंस पढ़ेंगे। अब एल्काइंस में क्या पढ़ेंगे आप, एल्काइंस में दोस्तों आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइन का मेथड ऑफ फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा यानी बनाने की इसकी विधि पढ़ेंगे आप। इसी में मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन आप पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन इसमें नहीं आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि मुख्य रूप से आप इसके नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन मेथड और प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 आपकी है दोस्तों एरोमेटिसिटी। यूनिट नंबर 4 है एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरिन्स। इसमें आप एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और एरिन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एरिन्स क्या होते हैं, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजल डेरिवेटिव यानी कि बेंजीन के डेरिवेटिव्स का नॉमेनक्लेचर। आप एरोमेटिसिटी जो होती है इसमें बेंजीन रिंग की संरचना आप पढ़ेंगे। इसमें आप साइक्लोबेंजीन पढ़ेंगे, नाइट्रोबेंजीन क्या होती है, ठीक है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन पढ़ेंगे। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बेंजीन का जो फॉर्मूला है एरोमेटिसिटी की बात किया जाए तो बेंजीन का जो रिंग स्ट्रक्चर है वो ठीक इस प्रकार से बनता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6 होता है, जिसमें आप फिनोल के बारे में, फिनोल भी इससे बेंजीन से बना सकते हैं, फिनोल आप बना सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन भी यहाँ से आप बना सकते हैं।
या फिर आप जब नॉमेनक्लेचर करेंगे नाइट्रोबेंजीन तो यहाँ से आप पढ़ेंगे। इसी में दोस्तों आपको पढ़ना है MO पिक्चर ऑफ बेंजीन। हकल का रूल इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। हकल रूल क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर आपको खूब ऐसे रिएक्शन मिलेंगे जो है नेमिंग रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब नेमिंग रिएक्शन पूछे जाते हैं और नेमिंग रिएक्शन दोस्तों, नेमिंग रिएक्शन का मैकेनिज्म आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन का क्रिया विधि पूछ ली जाती है, जिसमें आप पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जैसे आपने जब आप 12th में थे तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होते हैं, या फिर आप पढ़े होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, जिसे ग्रिग्नार्ड RMGX कहते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इसमें पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के बारे में, ब्रिज रिएक्शन यानी ब्रिज का रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो नेमिंग रिएक्शन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 5 आपकी है केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के बारे में आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स जो आपका 5th यूनिट है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एल्कोहल जब आप पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल के बारे में, ठीक है। एथिल एल्कोहल क्या होते हैं, जिसमें आप कैसे आप पढ़ेंगे, यहाँ पर हो जाता है इसका क्लासिफिकेशन, आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। इसी में आपका आ जाता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक और टेट्राहाइड्रिक। इसमें नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, मेथड ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन ROR पढ़ेंगे आप। इसी में एल्कोहल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ROR। इसी में आप पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, एथिल हाइड्राइड क्या होता है, एथिल क्लोराइड के बारे में आप पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, ईथर ROR क्या कहते हैं दोस्तों, ईथर के बारे में आप यहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है, ईथर पढ़ेंगे। फिर इसी में आपको पढ़ना है एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर पढ़ना है आपको। केमिकल रिएक्शंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जो बहुत पूछा जाता है दोस्तों, वो है पिनाकोलेन रिएक्शन, ठीक है। ये यूनिट नंबर 5 का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट या फिर रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम BSc 3rd ईयर में थे दोस्तों, ठीक है, 2020 में, तब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था BSc 3rd ईयर में, पिनाकोल रीअरेंजमेंट, जिसका मैकेनिज्म पूछा जाता है। और बहुत ही लॉन्ग टर्म का ये प्रोसेस होता है दोस्तों। फिलहाल बहुत ही आसान है, मैं आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से इस बार पढ़ाऊंगा, तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। अगला आपका जो यूनिट है, यूनिट नंबर 6, वो है केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स के बारे में पढ़ना है। और फिनॉल का जो प्रिपरेशन मेथड यानी बनाने की विधि आप इसमें देखिए। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 3 चीज़ मुख्य रूप से ध्यान देनी है, प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज एंड यूज़। प्रॉपर्टीज में सबसे जो मुख्य होती है वो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत ही आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, C6H5OH, ये फिनॉल का फॉर्मूला है। अब फिनॉल में नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है फिनॉल का, और इसी में आप पढ़ेंगे क्लासियन रीअरेंजमेंट, मैकेनिज्म ऑफ फायर्स रीअरेंजमेंट। यहाँ पर आपको पढ़ेंगे गाटरमैन सिंथेसिस, जो आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा था, क्लासियन रीअरेंजमेंट, गाटरमैन सिंथेसिस, हुबेन-होच रिएक्शन क्या होता है, राइमर-टीमान रिएक्शन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर यूनिट नंबर 6 में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये यूनिट है। लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर, माफ़ कीजिएगा, यूनिट नंबर 7 आपका है केमिस्ट्री ऑफ इपोक्साइड। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आप इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और सिंथेसिस ऑफ एक्सप्लॉइट, यानी कि इसका सिंथेसिस क्या है, ग्रिग्नार्ड और ऑर्गेनोमेथेलिक कंपाउंड के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। और लास्ट यूनिट जो आपकी है 8वीं यूनिट, वो है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स। इसमें आप ऑर्गेनिक हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। हैलाइड ग्रुप कौन से हैं, हैलाइड ग्रुप यानी हाइलोजन वर्ग के तत्व। हाइलोजन वर्ग के तत्व दोस्तों कौन कौन से हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हैं, ये आपके हाइलोजन वर्ग के तत्व हैं। तो आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ना है। एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइड में आपका आ जाता है दोस्तों मेथेन और एथिल एल्कोहल,
केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्किल हैलाइड क्या होता है, S2 और SN1 रिएक्शन क्या है, ये बहुत पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के 8 यूनिट है और 8 यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। तो 8 ये आपका कंपलसरी पेपर फर्स्ट था, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया। अब दोस्तों एक पेपर आपको इसमें और देना है, पेपर 2, जिसका नाम है, पेपर टाइटल जो इसका है वो है रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट। ये आपका पेपर 2 है, जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। ये कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ये कंपलसरी नहीं होता है। यानी कि जो मुख्य यानी कि मेजर विषय के रूप में जो इसको चूज करेंगे केमिस्ट्री को, उनको 2 पेपर देना होगा और ये तभी का सर्टिफाइड हो पाएगा। देखिए NEP के अंतर्गत जो सिलेबस दिया गया है दोस्तों, वो तो यही दिया गया है। अब जब आप इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तभी आपको स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा कि क्या आपको इस सेकंड पेपर देना है या नहीं। फिलहाल मेरे हिसाब से जो मेजर विषय आपको एग्ज़ाम देना है उसमें आपको रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स का देना है, यानी कि 2 पेपर आपको केमिस्ट्री में देने होंगे। ठीक है, पहला यूनिट है दोस्तों रीअरेंजमेंट्स। रीअरेंजमेंट्स के बारे में आप यूनिट नंबर 1 में पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे पिनाकोल कोलिन रिएक्शन, हाफमैन कोर्टस रिएक्शन क्या होता है, बायर्स और फायर रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका रीअरेंजमेंट है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 2 आपका है कैटालिस्ट, यानी उत्प्रेरक, इसे हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम कौन करता है, यानी कि जैसे जब केमिकल प्रॉपर्टीज होती है तो उत्प्रेरक का काम जो करते हैं, जैसे उसमें आपके मेंशन होते हैं जनरल प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ कैटालिस्ट, और उसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे जैसे कि कभी कभी NaH को आप देखते हैं, जैसे किसी भी रिएक्शन आप करा रहे हैं वाटर का H2O। अब यहाँ पर उत्प्रेरक का काम, यहाँ पर H2 उत्प्रेरक का काम अगर कर रहा है तो इसको कैटालिस्ट कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उत्प्रेरक के बारे में आप कंप्लीटली पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट आपकी है, यूनिट नंबर जो आपकी 3 है वो है केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। अब इसमें मेन ग्रुप एलिमेंट में आप क्या पढ़ना है, इसमें आप पढ़ेंगे S ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, P ब्लॉक क्या होता है, S ब्लॉक, P ब्लॉक और नोबल गैसेस के बारे में आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 आपकी है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और केमिस्ट्री ऑफ सेकंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। जो ट्रांजिशन सीरीज हैं वो 3 प्रकार की हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और तीनों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 5 है आपकी केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स में आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई, लेंथेनाइड कॉन्स्ट्रक्शन के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। आपका यूनिट नंबर जो 6 है दोस्तों, उसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड। एक्टिनाइड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ते हैं। एक्टिनाइड जो सीरीज़ है उनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है यूनिट नंबर 6 जो है कि यूनिट नंबर 7 आपका है मेटल कार्बोनेल। मेटल कार्बोनेल के बारे में पढ़ेंगे। और 8वीं यूनिट आपकी है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, मेटेलो प्रोपिलडिहाइड के बारे में पढ़ना है, हीमोग्लोबिन क्या है, बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्किल और एल्किल अर्थ मेटल के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको कंपलसरी पेपर आपका फर्स्ट था और ये आपका था पेपर नंबर 2 यानी कि इलेक्टिव पेपर। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप मुख्य रूप से मेजर विषय केमिस्ट्री को चूज करते हैं तो आपको पेपर 2 देना पड़ेगा। ठीक है, और ये मैं अभी स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि जब तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाता है तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। फिलहाल अगर मैं नेक्स्ट सिलेबस जैसे कि जूलॉजी बॉटनी का सिलेबस बताने का प्रयास करूंगा तो उसमें जो आपके इम्पोर्टेंट होंगे, अगर इसका पता मैंने यूनिवर्सिटी को मेल किया है, जैसे ही कंफर्म होता है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन फिलहाल पेपर फर्स्ट आपको देना कंपलसरी है, फर्स्ट पेपर आपको देना अनिवार्य है। फर्स्ट पेपर अगर आप देंगे, ठीक है, तभी आप ये समझिए जैसे फर्स्ट और सेकंड। और मैं ये क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं NEP के अंतर्गत जो पूरा का पूरा टाइटल है, पेपर टाइटल, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से इसके PDF को आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर 2 पेपर, अभी तक आपके केवल और केवल
एक पेपर टाइटल दिया होता था और प्रैक्टिकल के बारे में बताया जाता था। लेकिन इस बार क्या है कि यहाँ पर पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दिया गया है, इसलिए कंपलसरी है आपको शायद 2 पेपर देने होंगे। ओके, और अगर मुख्य रूप से मैं फिर से रिपीट करूँगा, अगर मेजर सब्जेक्ट के रूप में आपने केमिस्ट्री को चूज किया है तो आपको 2 पेपर देना कंपलसरी है। ओके, और अगर इसके बारे में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का जवाब, आपका जो कोई भी क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करके और आपको आंसर देने का प्रयास करूंगा। ओके, तो दोस्तों जल्द ही आपकी 5th सेमेस्टर की नई क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और जो भी हमारे छात्र इस बार चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 5th सेमेस्टर की जो नई क्लासेस हैं वो लगभग मान कर चलिए कि 1 जुलाई से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें MCQ और रिटन पैटर्न दोनों पैटर्न आपके सम्मिलित रहेंगे। और इस बार दोस्तों मैथ और फिजिक्स की क्लास लगाई जाएगी, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बार सारी क्लासेस आपको नियमित मिलने वाली हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।